हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के जीवित वचन की रोटी को हम अपने अंदर लेंगे, जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। और खुदा का वचन बहुत ज़रूरी है। और वचन में लिखा है किस तरह से सारी संसार की चीज़ें जो हैं वो नाश होती जा रही हैं, और सिर्फ खुदा का वचन ही है जो बना रहेगा, ज़िंदगी का राह दिखाता है हमें। आज जब हम मसीह में हैं, खुदा के वचन को जानते हैं, तो हमें अपनी जो आंखें हैं, अपना ध्यान है, वो स्वर्गीय बातों पर लगाना है। वचन में लिखा है, जब तुम अब मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जो संसार में है वो नहीं, इटर्नल पर्सपेक्टिव। और जब संत पतरस भी अपनी पत्रियों को लिखते हैं तो वहां कहते हैं कि तुम इस संसार में कैसे तुम्हें रहना है, बिल्कुल परदेसी की तरह रहना है। क्योंकि यहाँ पर हम परदेसियों की तरह ही हैं, यहाँ से जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमारी सिटीजनशिप है हेवन की, वो हमेशा की है। वहां पर हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो उद्धार का जीवन हमें मिला है, हम इसे परमेश्वर के डर और भय में हम इस जीवन को जीते जिए और आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ते जाएं। क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। हमें उस होलीनेस में हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जरूरी है कि हम सारे अपने शरीर के काम को, संसार की अभिलाषाओं को, शैतान की आवाज को बंद कर दें। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन चीजों का के अगेंस्ट आए। अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, जो जो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इतना उन पर एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम इन सब बातों के लिए, अपने सब आसपास जो खुदा ने हमारे लोग दिए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। वचन को पढ़ना, मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। हम मत्ती की अंजील उसके 10th चैप्टर में है, और आज हम उसके 24th और 25th वर्स को देखेंगे। इससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि किस तरह से यीशु मसीह के पीछे जो चलेगा वो उनके नाम से सताया जाएगा। और फिर अब हम जब 24th वर्स में आते हैं तो वो कहते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम देखते किस तरह से यीशु मसीह ने अपने विरोधियों से कितना कुछ सहा, और फिर भी वो चुप रहे। उन्हें पता था कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। वो सिर्फ पिता की इच्छा पर उनका ध्यान था कि मुझे इस संसार के लिए, चाहे ये संसार विरोध में है, चाहे ये संसार मेरे साथ कैसा भी बर्ताव कर रहा है, मुझे इनके गुनाहों के लिए क्रूस पर अपनी जान देनी है। वो किसी के लिए भी वो बिटर नहीं हुए, बल्कि जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने कहा कि इन्हें पिता माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा किस तरह से हम एक जगह देखते हैं, जब यीशु मसीह ने एक गूंगे व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला, तो वहां पर फरीसी लोग खड़े थे, और वो फरीसी लोगों ने कहा कि ये जो दुष्ट आत्मा को निकालता है, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से निकाल रहा है। और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके जवाब में कहते हैं कि अगर एक राज्य जो आपस में उसमें फूट होती है वो उजड़ जाता है, या अगर कोई नगर या घराने में फूट होती है वो बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वे अपना विरोधी हो जाएगा, तो वे उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो यीशु मसीह उनको वापस ये जवाब देते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो पवित्र आत्मा के काम हैं उसको उन्होंने शैतान की ओर से ऐसे काम कहा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने किस तरह से
पवित्र आत्मा के खिलाफ जो है तुमने गुनाह किया है, इसलिए जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ किसी भी तरह से इस तरह से बात करेगा, उसको कोई माफी नहीं है। तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहोगे, तो उसका अपराध ना तो इस लोक में ना उस पर लोक में क्षमा किया जाएगा। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम खुदा के कामों को तुच्छ ना जाने, खुदा के नाम की निंदा ना करें, खुदा के कामों को हम अ, हम प्रभु से बुद्धि का आत्मा मांगे। दूसरा ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि एक नगर या घराना भी जिसमें फूट होती है वो बना न रहेगा। आज हमारे घरों में कितनी फूट है, आज कितने रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, उसके बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहना नहीं मानते आपस में, और वो घर टूट जाता है, वो बसा नहीं रहता। तो आज अगर आपके घर में, चाहे हो सकता है पति विश्वासी ना हो या पत्नी विश्वासी ना हो, लेकिन अगर घर में एक भी विश्वासी है, तो वो अपने घर के लिए खड़ा हो, वो अपने घर के लिए प्रार्थना करे, अपने घर के लोगों के गुनाहों के लिए मिलकर क्षमा मांगे, और अपने प्रभु के आगे प्रार्थना करे कि हमें खुदा अपने पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि उसी के द्वारा हम जो है, जो दुष्ट आत्मा के काम है, शरीर के काम है, उनका हम सामना कर सकते हैं, उनको नाश कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलें, हम प्रभु यीशु मसीह को जो है वो हमारे विश्वास के करता है, हम उन्हीं की ओर देखकर आगे सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, जिनके द्वारा हम वो इटर्नल लाइफ को पाएंगे। और कोई नाम में उद्धार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। हमें मसीह यीशु मसीह के चेले बनना है, यीशु मसीह का जैसे ही उनके जीवन को इमिटेट करना है। हम यीशु मसीह तो नहीं बनते, पर यीशु मसीह जैसे अपने मास्टर जैसे बनते हैं, और अपने टीचर जैसे बनते हैं। और खुदा का जो सबसे बड़ा प्लान जो हमारी लाइफ के लिए, वो यही है कि हम मसीह यीशु की, उसके स्वभाव में हम बदलते जाएं। यीशु मसीह ने इसीलिए वो खुद खुदा इस संसार में मनुष्य बनकर आया, और हमारे लिए उन्होंने वो जीवन जिया सिद्धता का, हमें ये बताने के लिए कि वो सिद्ध जीवन को कैसे जीना है, कैसे पिता की इच्छा को पूरा करना है, कैसे दूसरों से प्रेम दिखाना है, परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना है। तो यीशु मसीह हमारे लिए वो परफेक्ट मॉडल है। आज हमारे अंदर मसीह का जीवन है, हम मर चुके हैं, मसीह हम में जिंदा है। तो आज हम मसीह के पीछे चले और उसके चेले बने, और किसी चीज से हम डरे ना। सब चीजें जो है वो नाशवान है, हम अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं। हम यहाँ पे परदेसी हैं, हमने हमने खुदा के पास जाना है। हम अपना ध्यान सिर्फ स्वर्गीय बातों पर लगाएं, संसार की बातों से हटाएं अपना दिमाग। सारी जो गलत काम है, बुरी सोच है, लालसाएं हैं, सब चीजें प्रभु यीशु के नाम से नाश हो। आमीन। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे, मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु। मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होन दी पहचान यीशु यीशु, सुन ले सारा जहां मेरे रूदा बयां, सुन ले सारा जहां मेरे रूदा बयां, कि यसु तैनू नहीं छड़ना, कि दिल विचों नहीं कढ़ना, कि यसु तैनू नहीं छड़ना, कि दिल विचों नहीं कढ़ना, मेरी जिंद मेरी जान यसु यसु, मेरे होन दी पहचान यसु यसु। हालेलुया। हम सबकी पहचान यीशु है। आज यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो यीशु मसीह हमारे में से दिखना चाहिए। आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।